तो श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस वीक सेट ऑफ नंबर्स आए हैं और नंबर्स पर प्लस आगे के आउटलुक पर बात करने के लिए हमारे साथ आज कंपनी के एग्जीक्यूटिव वाइस चेयरमैन मिस्टर उमेश रिवनकर बने हुए। बहुत बहुत स्वागत है आपको उमेश जी। बाजार आज रिएक्शन भी दे रहा है, आपके नंबर्स को थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करते हैं क्योंकि आपने जो Q4 की फिगर्स बताई हैं उसमें ऑफ कोर्स मर्जर का भी एक इम्पैक्ट है। ये कंपेरेबल तो नहीं है प्रीवियस फिगर से, लेकिन फिर भी हम एक क्यू ऑन क्यू फिगर्स जब कंपेयर करने की कोशिश कर रहे हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं, जैसे आपकी अर्निंग्स मिस हुई हैं, क्रेडिट कॉस्ट आपकी बढ़ी हुई थी, पैट थोड़ा सा मिस हुआ है क्योंकि एनआईआई स्लगिश रही है, हालांकि असेट क्वालिटी आपकी इंप्रूव हुई है। आप हमें प्लीज़ डिस्क्लोजर इंडिकेट तो करते हैं कि आपकी एयूएम जो ग्रोथ है, असेट अंडर मैनेजमेंट ग्रोथ है, वो नॉन कोर पोर्टफोलियो से बड़ी है। सीवी फाइनेंसिंग ट्रैक्शन भी आपका बड़ा है क्यू एंड क्यू बेसिस पे। थोड़ा सा और डिटेल हमें बताएं कि ये ग्रोथ जो है क्या ये वीक नहीं होती अगर ये मर्जर का बड़ा एक डैम्पनिंग इफेक्ट दिखा है? देखिए, ये सीबी का ग्रोथ हमने गाइडेंस दिया था बिफोर द मर्जर अनाउंसमेंट। सीबी में ग्रोथ का अराउंड 12% का हमने एक गाइडेंस दिया था और ओवरऑल कंबाइंड मर्जर में 15% का एएम ग्रोथ का गाइडेंस दिया था। सीबी में अभी न्यू व्हीकल सेल्स अभी 4 साल से बहुत स्लो था। अभी दिस ईयर न्यू व्हीकल सेल्स इंप्रूव हो गया, तो न्यू व्हीकल सेल्स बढ़ते ही ऑटोमेटिकली यूज्ड व्हीकल का सप्लाई बढ़ता है। तो कभी भी 1 साल 2 साल का गैप रहता है न्यू व्हीकल और यूज्ड व्हीकल सेल्स बढ़ने के लिए। सो हमारा फोकस यूज्ड व्हीकल में ज्यादा है, इसलिए तो ग्रोथ थोड़ा हमने कंजर्वेटिव रखा था 12% का, और 12% का ग्रोथ तो आ गया है कमर्शियल व्हीकल में। ओके, ठीक है। तो आपका कंजर्वेटिव व्यू पहले ही था और उतना आपने अचीव भी किया। इट इज ऑलवेज गुड टू बी कंजर्वेटिव एंड डिलीवर मोर। लेकिन उमेश जी, क्योंकि आपका जो असेट अंडर मैनेजमेंट एयूएम का जो मेजर पोर्शन है वो रिटेल एरिया से जाता है और उन्हें इम्पैक्ट पड़ता है अगर ब्याज की दरें बढ़ती हैं। तो इस कॉन्टेक्स्ट को अगर आप देखें तो आप आगे एयूएम गाइडेंस हमें क्या देना चाहेंगे? देखिए, कमर्शियल ट्रांजैक्शन में ये इंटरेस्ट रेट बढ़ने से ज्यादा फर्क नहीं होता क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटीज ज्यादा है और बिजनेस में प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा है, वायबिलिटी ज्यादा है, तो ऑटोमेटिकली लोन लेने में लोग पीछे नहीं हटते। और इट डिपेंड्स अपॉन बिजनेस में प्रॉफिटेबिलिटी कैसा है उसके ऊपर रहता है। अभी कंजम्पशन लोन में आप क्या बोल रहे हो वो ठीक है क्योंकि वो कंजम्पशन कम करेगा, क्रेडिट कम लेगा। लाइक आप होम लोन हो तो पर्सनल व्हीकल हो, आप क्या बोल रहे हो वो ठीक है, लेकिन बिजनेस एनवायरनमेंट में बिजनेस कैसा चल रहा है, बिजनेस के डिमांड कैसा है, उसको ऊपर रहता है। ठीक है। एक और क्वेश्चन, क्योंकि हमने देखा कि आपके डिसबर्समेंट्स तो लगातार हेल्दी रहे, यहाँ अब भी अपटेक एक देखने को मिली है, लेकिन एनआईआई में कहीं ना कहीं इम्पैक्टेड सिक्वेंशली हुआ है। आपको क्या रीजन है इस म्यूटेड परफॉर्मेंस का सर? नेट इंटरेस्ट मार्जिन हमारा 8.55 है। आप एनआईआई की बात कर रहे हैं, तो एनआईआई में थोड़ा द इंटरेस्ट लेंडिंग क्या होता है, लास्ट क्वार्टर में क्वार्टर एंड में ज्यादा लेंडिंग होता है, इसलिए डिसबर्समेंट ग्रोथ ज्यादा है, फिर भी इंटरेस्ट इनकम एक्रू नहीं होता इमीडिएटली, इसका वजह से थोड़ा फ्लैट दिखता है। ओके, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया उमेश जी आज समय देने के लिए और रिएक्शन देने के लिए नंबर्स के बाद का। बहुत बहुत शुक्रिया इतना स्वदेश से बात करने के लिए। चलिए, तो ये उमेश जी थे जिनसे हम बात कर रहे थे श्रीराम फाइनेंस के, तो मर्ज एंटिटी है श्रीराम फाइनेंस के मैनेजमेंट हमसे बात कर रहे थे और नंबर्स बता रहे थे कि किस वजह से थोड़ा सा एनआईआई मिस हुआ है, लेकिन बाजार इतना क्लियर रिएक्शन दे रहा है 6%, क्योंकि ये हाई ग्रोथ हाई बीटा ग्रोथ कंपनी है। डिस्बर्समेंट इनके हमेशा स्ट्रॉन्ग रहे हैं, व्हीकल फाइनेंसर मेजरली इसे देखा जाता है, प्योर प्लेस में सीवी सेगमेंट का ज़्यादा आता है, तो बाजार इसे एक वैल्यू हमेशा, प्रीमियम हमेशा देता था, और अब जब थोड़ा सा भी नंबर मिस हुए तो बाजार उस पर डिसअपॉइंटमेंट भी दे रहा है।